हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने समाज में देखा होगा कि जो इंसान है वो 13 से 14 साल के एज में जाते जाते उनके अंदर क्या होता है कि प्यूबर्टी आने लगती है, यानी कि वो धीरे धीरे वयस्क होने लगते हैं, जवान होने लगते हैं और उनके अंदर जो जवान शरीर के गुण होते हैं वो दिखने लगते हैं। जैसे जो लड़का होता है, आप देखेंगे जैसे ही वो 12 से 13 साल की एज में जाता है तो हल्की हल्की मूछें आने लगती हैं, आवाज में बदलाव आने लगता है, शरीर मजबूत होने लगता है, हाइट भी उस दौरान बहुत तेजी से बढ़ती है और यही चीजें लड़कियों में भी होता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा इससे परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर हम आम इंसान की ही बात करें तो आप देखेंगे कुछ लड़कों को क्या होता है, जो मूंछ या दाढ़ी आने की स्पीड होती है वो बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दाढ़ी मूंछ बहुत घने होने लगते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद कम एज में क्या हो रहा है, मेरे दाढ़ी मूंछ ज्यादा आ रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं बहुत तेजी से हो रहे हैं। कभी कभी जो दाढ़ी का घनत्व होता है चेहरे पे बहुत ज्यादा आ जाता है और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों में, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन लेने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी ब्लॉकर। यानी कि प्यूबर्टी ब्लॉकर का मतलब है कि ये जो इंजेक्शन है क्या करता है, इंसानों को जो बॉडी तो ऐसे ही ग्रो करेगी लेकिन जो दाढ़ी मूंछ है, जो आवाज में बदलाव है, उनको ये धीमा कर देता है, यानी कि जो हार्मोन्स क्रिएशन की स्पीड है उनको धीमा कर देता है। तो यही दवाएं ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या हुआ है, ये दवाएं आम मिलती हैं, लेकिन जो यूके है, इंग्लैंड है, उन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो क्या करेंगे, इन दवाओं को अब बंद करेंगे। आपने दोस्तों देखा होगा बहुत से ऐसे हार्मोनल इंजेक्शन लिए जाते हैं जिनका यूज भी किया जाता है, लेकिन यहां पे इंग्लैंड ने देखा कि इसका जो यूज हो रहा था ये काफी हद तक खतरनाक हो रहा था। यहां पे बच्चे सुसाइड भी अटेम्प्ट कर रहे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे और लोग इसको अनकंट्रोल वे में इसका यूज कर रहे थे। पेरेंट इसका अपना अलग तरीके से यूज करते थे, बच्चे चोरी छुपे इसका अलग तरीके से यूज करते थे, जिनका रिजल्ट ये निकला कि बच्चे बहुत परेशान होने लगे और उनके बॉडी में भी बहुत ज्यादा यहां पे दिक्कतें आने लगी। इसी वजह से यहां पे क्या हुआ दोस्तों, केस लड़ा गया, बहुत सारी आवाजें उठाई गई, डॉक्टर समुदाय की तरफ से भी आवाजें उठाई गई और जिसकी वजह से यहां वहां के जो कोर्ट है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सिंपल डिसीजन लिया कि इसको हम क्या करेंगे, यहां पे बैन कर देंगे। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि इस दवा को एफडीए ने भी अप्रूव किया है, ये नॉर्मली हर जगह मिलता है, लेकिन फिर भी इसे रोका गया। तो दोस्तों हम समझेंगे पूरा मामला क्या है और ये भी जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं समाज में, और हम ये भी जानेंगे कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। आप उनकी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है जब जो कि एक टॉपर को मिलता है, एक टॉप परफॉर्मर को मिलता है, क्योंकि वो कुछ टाइम पढ़ाई करते हैं, इसके बावजूद भी वो अच्छे रैंक लाते हैं और एग्जाम में सिलेक्ट हो पाते हैं। रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया तो उन्होंने देखा जो टॉपर होते हैं या टॉप परफॉर्मर होते हैं वो फ्लो की स्टेट में काम करते हैं, उनका माइंड फ्लो की स्टेट में होता है। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ थेरेपीज के द्वारा, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा हम इस फ्लो की स्टेट को किसी आम इंसान के अंदर पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों यही थेरेपीज, यही मेडिटेशन, यही ट्रिक्स हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहां पे यूज करेंगे। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं कैसे ये पता चला। देखिए ये तो जो दवा थी ये नॉर्मली क्या थी, अप्रूव थी, लोगों को मिल रही थी, ठीक है, और उसमें काम हो रहा था। एक चीज मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि आपने कभी कभी देखा होगा हार्मोनल इनबैलेंस लोगों में हो जाता है, यानी कि हार्मोन जो होते हैं अनकंट्रोल वे में रिलीज होने लगते हैं। तो उसके लिए भी ऐसी बहुत सारी इंजेक्शन होते हैं, दवाएं होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो वैसे ही दवा ये भी थी। तो यहां पे जो जांच हुई दोस्तों, नेशनल हेल्थ सर्विस करके जिसको एनएचएस बोलते हैं, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की है, उन्होंने क्या किया, इस पर जांच करना शुरू किया। तो उन्होंने जांच में ये देखा कि 2021 से पहले क्या था कि जो बच्चे, आप समझिए कोई बड़ों की बात नहीं हो रही है, जो 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं जिनको भी समझ ही नहीं है दवाओं की, वो बच्चे क्या थे, क्लिनिक में जा जाके दवाई लेते थे। तो पहले तो गवर्नमेंट को लगा ये नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि ये जो बच्चों की संख्या थी वो 5000 से ज्यादा हो गई थी 2021 में, ठीक है। और ये तो आंकड़ा सिर्फ तब का था जब इन्होंने नॉर्मली देखा था। पता नहीं कितने बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने क्या किया होगा, ये दवा ली होगी। अब जरा सोचिए वो बच्चे क्या करते हैं, ये इंजेक्शन लेते हैं और अपने हिसाब से अपनी बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि इन दवाओं का कितना असर होगा,
कोई सलाह नहीं ली जा रही है। वो बच्चे दवा लेते हैं और अपनी हार्मोन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। वो यहां पे ये तो होता है कि ठीक है आपकी जो दाढ़ी मूंछ है आप हार्मोन्स को स्लो कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे थी, यहां पे ब्रेन डैमेज, जैसे ब्रेन की बहुत बड़ी समस्या आने लगी थी, और बोन डैमेज, ठीक है, हड्डियां यहां पे कमजोर होने लगी थी, और सबसे बड़ी चीज कि बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड केस यहां पे आए थे। और इसी वजह से जो वहां की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको बैन करने का सोचा। यहां पे अगर एक चीज आप और भी देखेंगे दोस्तों, तो पेरेंट कंट्रोल का यहां पे बहुत बड़ा अपना एक रोल था। पेरेंट कंट्रोल का क्या रोल था? आपने दोस्तों देखा होगा कि जैसे जो गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, ठीक है, जिस घर में वो जब होते हैं तो बहुत से पेरेंट, तो बहुत समाज बहुत खुला होता है, लेकिन बहुत जो समाज होता है अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वहां पे समस्या ये होती है कि पेरेंट थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं अपनी रियलिटी न शो करें। इसकी वजह से क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारा क्या होता है दवा इंजेक्शन उनको लगाया जाता है, और ये एक प्रॉब्लम होती है जो कि जबरदस्ती उनको लगाया जा रहा है, बच्चे नहीं चाह रहे हैं फिर भी लगाया जा रहा था, ये भी गवर्नमेंट ने देखा, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, और पेरेंट का यहाँ पे जो कंट्रोल था वो भी काफी ज्यादा था, और इसी को लेकर यहाँ पे बैन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे आखिर ये प्रॉब्लम होती कैसे है, क्यों ये प्रॉब्लम यहां पे होती है। तो मैं सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं, यहां पे दो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। आपने जब पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा, आपको एक कहानी सुनाई गई होगी, मतलब कहानी की आपने पढ़ाई होगा कि जो हमारे किडनी के ऊपर क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड होता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो राइट लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये जो ग्लैंड होते हैं दोस्तों ये हार्मोन्स पैदा करते हैं, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्तों वो क्या होता है, इंसानों के अंदर ज्यादा होता है, इसकी मात्रा अगर इंसानों के अंदर ज्यादा होगी तो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होता है, और यही क्या होता है दोस्तों, हमारे बॉडी ग्रोथ, ठीक है। आप देखेंगे हमारे जो सेक्सुअल होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, इनके बारे में ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। यहाँ की दाढ़ी मूंछ है, ये सब जो चीजें हमें जो लड़के को वयस्क के रूप में बड़ा करती हैं, यानी कि एक जवान बनाती हैं, उसमें इन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का बहुत ज्यादा क्या होता है, रोल होता है। और वैसे ही दोस्तों जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, उनकी बॉडी के लिए, यहां तक कि जो उनकी पूरी बॉडी होती है उसमें भी एस्ट्रोजन जो होता है उसका अपना यहां पे बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से लड़के जवान दिखते हैं और लड़कियां भी जवान दिखती हैं। ये 40 की एज तक क्या होता है, अपने पीक पर जाता है, उसके बाद ये धीरे 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 कम होने लगता है। कभी कभी आप देखेंगे जब आप बहुत परेशान होते हैं, आपको डर लगता है, तब वो जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है आप कंट्रोल में हो सके, आपको ज्यादा ऊर्जा मिल सके, ज्यादा शक्ति मिल सके। तो इनका यहां पे बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है, वो क्या था, जैसे आपने देखा होगा नॉन बाइनरी जेंडर, ये ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या होते हैं, जैसे इनकी शरीर तो इंसानों वाली होती है, जैसे ये मेल होते हैं, लेकिन ये फील क्या करेंगे, औरतों की तरह फील करेंगे। वैसे ही कुछ औरतें, महिलाएं होती हैं जिनकी बॉडी महिलाओं वाली है, लेकिन वो फील करेंगे जैसे वो लड़का है। अब ये चीज इनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 13-14 साल में क्या होता है, टीनेज का एक टाइम शुरू हो जाता है, तो ये पहले तो समझ नहीं पाते हैं, और जब उस एज तक आते हैं तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं आखिर इनको लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे जाना है। अभी आप देखेंगे ऐसी सर्जरी भी होती है कि जो ऐसा फील करते हैं कि लड़का है, लड़की फील कर रहा है तो अपने आप को लड़की में बदल लेते हैं, ठीक है, और जो लड़की है, लड़का फील कर रहा है वो अपने आप को लड़के में बदल लेता है। यानी कि आपको वो क्या करते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको बदल के अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लड़की लड़के में बदल लेता है, लड़का जो लड़की है लड़के में बदल लेता है। तो यहां पे चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन बाइनरी जेंडर है, सबसे ज्यादा इनके केस मिले, क्यों मिले, क्योंकि ये जिस एज में होते हैं, ये जिन प्रॉब्लम को सामना करते हैं ना ये समाज को बता पाते हैं, ठीक है, ना ये डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं आगे कैसे काम करना है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन अपने ऊपर यूज करने लगते हैं, बहुत सारे जो ये प्यूबर्टी ब्लॉकर है इसका यूज करते हैं, ताकि क्या हो, इनका जो एज है, जो दिखना है वो थोड़ा स्लो हो जाए, और ताकि ये इनको समय भी मिल पाए, समझ पाए आखिर इनके साथ ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब ये सब समस्या थी जिसको गवर्नमेंट देखा, तो यहां पे देखिए दो समुदाय थी जिन्होंने क्या किया, केस लड़ा गया। तो यहां पे अगर हम बात करें, एक समुदाय था LGBTQ, ठीक है, जो कि 1990 में बना था। सबसे पहले दोस्तों हम इस समुदाय के बारे में बात कर लें तो देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, जो गे होते हैं, जो लेस्बियन होते हैं, ठीक है, जो नॉन बाइनरी जेंडर होते हैं, जो भी इस क्षेत्र में आते हैं, तो उनके लिए एक समुदाय बनाया गया ताकि ऐसे लोग क्या हो, इनको स्वतंत्रता मिल सके और इनकी बातों को रखा जा सके, इन्हें समाज में इक्वलिटी मिले, ठीक है। इसीलिए समुदाय बनाया गया था, और जो भी, ठीक है, ऐसे होते हैं वो इन समुदाय से जुड़ पाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसकी लड़ाई लड़ी। और यहां पे दोस्तों दूसरा पक्ष था जो इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री थी, लीज ट्रेस,
ठीक है, और कुछ डॉक्टर भी थे वो ये चाहते थे कि हाँ इसे रोका जाए क्योंकि ये सही नहीं है। और जब ये केस लड़ा गया तो वहां की गवर्नमेंट ने यही निष्कर्ष निकाला कि ये सही नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इसमें सच में जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनकी जानें जा रही हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूं कि ये जो दवा थी, ठीक है, सबसे पहले नीदरलैंड के डॉक्टर जो थे उन्होंने शुरू की थी, उसके बाद इसको धीरे धीरे अप्रूवल दिया गया, एफडीए जो अमेरिका का है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको अप्रूवल दिया, तो धीरे धीरे हर जगह पे ये जाने लगा, ठीक है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इंग्लैंड में बैन हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या ये और भी जगह बैन होगा, ठीक है, ये हमें आगे ही पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं दोस्तों, ठीक है, जिनका अपना एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, वो आप जानते भी होंगे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि जो प्यूबर्टी ब्लॉकर इंजेक्शन है उसको कैसे इंग्लैंड ने बंद किया, उसके पीछे रीजन क्या था और उसका साइड इफेक्ट क्या था, उसके बारे में भी हमने यहां पे जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।